हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने जो युग पढ़े वो पढ़े। अब हम प्राचीन पुराजीवी कल्प जो है पढ़ रहे हैं, उसमें कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन। और अभी हम जो दूसरा युग आता है तीसरा, वो सिल्यूरियन युग के बारे में पढ़ रहे हैं। और सिल्यूरियन युग के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथा युग जो आया वो आया डेवोनियन युग। डेवोनियन काल में क्या था कि ये लगभग 39.5 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ होकर 34.5 करोड़ वर्ष बाद समाप्त हुआ। लगभग ये 5 करोड़ वर्ष की अवधि वाला युग कहलाया। इसमें बहुत सारे पर्वत निर्माणकारी हलचलें और ज्वालामुखी क्रिया का युग था। यूरोप के लाल बलुआ पत्थर का प्रधानतः इस युग की विशेषता है। इस अवधि में जलवायु उष्ण अर्धशुष्क थी, जिसमें भारी मौसमी वर्षा की दशाएं थी। पृथ्वी बाहर पहली बार पत्तों, तनों और जड़ों वाले पौधों से हरी भरी दिखाई देने लगी। आधुनिक मछलियों के सभी पूर्वज और 21 फुट लंबे आदिम शार्क का आविर्भाव भी इसी युग में हुआ। रीढ़धारी जीवों का तेजी से विकास हुआ। मछलियों और प्रवालों में विविधता और बहुलता के कारण इस युग को हम मत्स्य युग कहते हैं। ठीक है। और इस युग के अंतिम चरण में पहला उभयचारी जीव क्या होता है? जो स्थल और जल दोनों जगह रहता है, जैसे मेंढक होता है वैसा अस्तित्व में आया। पृथ्वी पर हरे पत्तों के रूप में भोजन की उपलब्धता देखते हुए बिना रीढ़ की हड्डी वाले किसी पहले जानवर ने समुद्र को छोड़कर पृथ्वी पर रहने का अनुकूलन किया। इसे मिलीपीड, मकड़ी और पंख विहीन कीड़े शामिल हैं। और चूने के पत्थर और असाधारण बलुआ पत्थर का निर्माण भी इसी युग में हुआ। फिर जो पांचवा युग आया वो आया कार्बोनिफेरस। कार्बोनी यानी कि जब पृथ्वी के अंदर ये जो पेड़ पौधे हरे भरे पृथ्वी दिखाई दी थी सिल्यूरियन युग में, वो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के अंदर हलचलों से अंदर दब गई और हमें जो है वो कार्बन बन गया उन पेड़ों से, तो उसे कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। और लगभग 34.5 करोड़ साल पहले आरंभ होकर 28 करोड़ साल पूर्व तक ये रहा। और 6.5 करोड़ की अवधि में जो है जलवायु काफ़ी उष्ण और आर्द्र हो गई और पृथ्वी पर दलदल और सदाबहार वनों की अधिकता हो गई। और कालांतर में जब भी भूगर्भिक हलचलें आई, वो सभी के सभी पेड़ पौधे उसमें पृथ्वी में दब गए और कोयले में बदल गए। इस तरह से कोयलों की परतों का विकास होता चला गया और संसार में अधिकांश कोयले का निर्माण, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में, इसी युग में कोयले का निर्माण हुआ। इस कारण इस युग को हम कोयला युग भी कहते हैं। और जो इसी युग में जो एक और घटना थी वो थी अमेरिकन हलचल। उससे समुद्र तल ऊपर उठने लगे और विश्व के अनेक भाग समुद्र में डूब गए। और इसी युग में उभयचारी जीवों की, जो उभयचारी जीव सिल्यूरियन युग में आ गया था, लेकिन इसमें इसकी बहुलता ज़्यादा हो गई। समुद्री जीवों और समुद्री वनस्पति में विविधता बढ़ गई और रेंगने वाले जीव पृथ्वी पर प्रजनन करने वाले पहले जीव बन गए। उसके बाद जो छठा युग आया वो परमियन कल्प कहलाता है। यह युग 28 करोड़ साल से लेकर 22.5 करोड़ साल तक चला। लगभग 5.5 करोड़ की इसकी भी अवधि थी और इसमें विवर्तनिक हलचलों का जोर रहा और पूर्व यूरोप, एशिया, पूर्वी अमेरिका के ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। इन्हीं हलचलों के कारण समस्त उत्तरी अमेरिका में ऊंचा उठकर शुष्क बन गया और पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न जलवायु पाई गई। उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश क्षेत्र शुष्क थे और दक्षिणी गोलार्ध में हिमयुग की दशाएं थी। और तापमान मौसम के मौसमी परिवर्तनों के कारण सदाबहार वन सिकुड़ने लगे और शुष्क दशाओं में रहने वाले पतझड़ी वनों का प्रसार होने लगा। और इस युग में अनेक स्थलीय जीव व वनस्पति का काफ़ी विकास हुआ और समुद्री जीवों का प्रभुत्व घटने लगा। कीड़े मकोड़ों की असंख्य जो है जीव जंतु पृथ्वी पर आने शुरू हो गए। फिर दूसरा जो महाकल्प था वो था मध्यजीवी महाकल्प। पुराजीवी कल्प के बाद इस कल्प का आरंभ 22.5 करोड़ साल से आरंभ होकर 7 करोड़ साल तक चला। 15.5 करोड़ की अवधि में इस महाकल्प को हम 3 युगों में बांटते हैं: ट्रायसिक युग में, जुरैसिक में और क्रिटेशियस में। ट्रायसिक युग में यह युग में जो है 22.5 करोड़ साल पहले आरंभ होकर 19.5 करोड़ वर्ष तक ये रहा। और 3 करोड़ वर्ष की अवधि में इस युग में पृथ्वी पर हर जगह उष्ण व शुष्क जलवायु व्याप्त थी और पृथ्वी के इतिहास का कठोरतम युग इसको माना जाता है। अधिकांश जीवन इसमें नष्ट हो गया। इस युग के अंतिम चरण में जलवायु आर्द्र होने लगी
और इस अवधि में निम्न कोटि के स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, मतलब मैमल्स पहली बार यहाँ पर आए। अधिकांश मांसाहारी जीवों, मत्स्य आकार के रेंगने वाले जंतुओं, उड़न मछली, चिंगट आदि का यानी कि लोबस्टर इसी युग में इनका जन्म हुआ। और जो ट्रायसिक काल है उसको उर्गों का जीव कहा जाता है। प्रारंभिक मक्खियाँ और दीमक और मात्र 6 इंच लंबे डायनासोर भी इसी युग में धरती पर पैदा हुए और इस युग के अंत में ही गोंडवाना लैंड का विघटन माना जाता है। उसके बाद जुरासिक काल आता है जो 19.5 करोड़ से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये चला और इसकी अवधि 6 करोड़ साल थी और इसमें उर्गों की उत्पत्ति ट्रायसिक काल में हो ही चुकी थी और इनका विस्तार और प्रसार बहुत ज़्यादा जुरासिक काल में हुआ। हाथी के आकार से बड़े रेंगने वाले जीव अत्यंत भयंकर और बदसूरत थे। ये जीव जल, स्थल और नभ के जीवों में रहने वाले जीवों के रूप में पाए गए। जल के उर्गों में प्लायोसोरस, इच्थ्योथोरस, स्थल के उर्गों में डायनासोरस और आकाश में उड़ने वाले रोडेक्लाइट नामक विशालकाय जीव इसमें उल्लेखनीय हैं। दैत्याकार जानवर, निरामिष यानी कि जो मांस खाने वाले जीव हैं, अत्यंत बुद्धि वाले जीव इस युग में आए और समय के साथ जो उष्णता और शुष्कता बढ़ गई, इन भारी भरकम जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होने लगे और इस प्रगति को नाम लेवा मात्र जो स्फेनोडर छिपकली है आज भी जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो 6 फुट की लगभग होती है, वो इसी युग में आई थी। ऐसे बहुत सारे जीव थे जो उड़ भी सकते थे और रेंग भी सकते थे। वे उरंग भी थे और पक्षी भी थे, यानी कि रेंगने वाले और पक्षी भी। इसी युग में समुद्रों का पुनः प्रसार हुआ। अधिकतर क्षेत्र दलदलों, झीलों और विश्वाकार नदियों से आच्छादित हो गए। फूलों वाली वनस्पति का आविर्भाव भी इसी युग में हुआ। प्रथम पक्षी के पंख इसी युग में उगे, लेकिन इन पक्षियों के दांत, पूंछ व मजबूत हड्डियाँ बनी रही। फिर आया क्रिटेशियस युग। इस युग का आरंभ 13.5 करोड़ साल और शुरू होकर 6.5 करोड़ साल तक रहा। इस धरती पर जीव का अतिक्रमण इसी युग की प्रमुख घटना है। समुद्र के जल में डूबे यूरोप के, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, अमेरिका के अलास्का के भागों और महासागरीय मर्गन तट में खड़िया के स्तर का जमा हुआ। इसी कारण इसी को खटिकल्प कहा जाता है। ये छोटे क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि खटिकल्प कौन सा युग था और क्रिटेशियस उर्गों का काल कौन सा, उर्गों का युग कौन सा काल था, तो ये आप इसमें छोटे क्वेश्चन में कर सकते हैं। और जुरासिक काल के अंत और क्रिटेशियस युग के आरंभ में नेवेडियन नामक पर्वत श्रृंखला हलचल के कारण सियरा नेवेडा पर्वत जो कि अमेरिका में है, और खटिक युग के अंत में लेमोराइड हलचल के कारण कॉर्डिलेरा का विस्तार हुआ। ये आपका हो गया क्रिटेशियस युग। फिर है नवजीवी कल्प। ये जो है बिल्कुल अंतिम कल्प माना जाता है मानव के इतिहास में, यानी कि जो नवीनतम है। और ये कल्प आज से 6.5 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ और 30 लाख करोड़ साल तक की समाप्ति हुई। और नवजीवी कल्प की अवधि 6.20 करोड़ साल रही। इसको हम 2 युगों में बांटते हैं, टर्सरी और क्वाटरनरी युग। टर्सरी युग में क्या था? टर्सरी युग को हम 5 युगांतरों में बांटते हैं, जिसमें प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, तो पेलियोसीन युगांतर, यह युगांतर 6.5 करोड़ वर्ष तक विस्तृत था। इस युगांतर में वनस्पति की वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान उपलब्ध होने के कारण धरातल हरी भरी प्राकृतिक वनस्पति से आच्छादित था और इस वनस्पति पर निर्भर रहने वाले जीवों जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली, सुअर आदि प्रारंभिक स्वरूप का इसी काल में विकास हुआ और साथ में आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का भी विकास हुआ। इयोसीन युगांतर ये 5.8 करोड़ साल से आरंभ होकर 3.6 करोड़ साल तक रहा। इस युगांतर में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का प्रादुर्भाव होने के साथ साथ भूपटल के अनेक स्थानों पर ज्वालामुखी प्रभाव से लावा का जमाव भी हुआ। कछुआ, बंदर, मगरमच्छ इसी युगांतर की देन है। उसके बाद ओलिगोसीन, यह युगांतर 3.6 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ होकर 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। इस काल में अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या गर्म रही, जबकि कुछ क्षेत्रों में जलवायु ठंडी थी। ठंडी जलवायु क्षेत्रों में वन नष्ट हो गए और उनकी जगह घासस्थलों का तेजी से विकास हुआ और इसी कारण घास पर जीवित रहने वाले स्तनधारी जीवों का तेजी से विकास हुआ। इस युगांतर में अल्प पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई।
फिर है मायोसीन का युगांतर। यह युगांतर 2.5 करोड़ से लेकर 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। इस युगांतर में व्हेल और शार्क आदि मछलियों का विकास हुआ, बंदरों का नया रूप सामने आया, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स पर्वतों का भी उत्थान इसी युगांतर में होता रहा। भूमध्य सागर स्थल रूप हो गया, यानी कि चारों तरफ स्थलों से घिर गया और यूरोप व एशिया के भूखंड आपस में जुड़ गए। फिर प्लायोसीन युगांतर। यह युगांतर 1.3 करोड़ वर्ष से लेकर 30 लाख करोड़ वर्ष तक रहा, 30 लाख वर्ष पूर्व तक रहा। इस युगांतर में मानव सदृश पूंछ विहीन बंदरों का प्रादुर्भाव हुआ, शार्क मछली के विनाश होने के साथ साथ बड़े स्तनधारी जीवों का ह्रास हुआ। इस युगांतर में महाद्वीपों और महासागरों ने अपना वर्तमान स्वरूप धारण कर लिया। यह महान पर्वतों का उत्थान भी इस युगांतर में होता रहा। उसके बाद जो दूसरा युग आया वो था क्वाटरनरी युग। यह युग भूगोलिक इतिहास का सबसे आधुनिक काल है, जो कि 30 लाख वर्ष पूर्व से चल रहा है। इसको पुनः 2 युगांतरों में बांटा गया, प्लीस्टोसीन और हेलोसीन। प्लीस्टोसीन यह युगांतर 30 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ और आज से लगभग 10 लाख साल पहले समाप्त हुआ। इस युगांतर में 4 हिमयुग, प्लीस्टोसीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हिमयुग के नाम से इसको जानते हैं। तो इस युग में 4 बार हिमनदन हुआ, जिसका नाम है गुंज, फिर मिडेन आया, फिर रेस, फिर वोम। इस युगांतर में भयंकर शीत के कारण पृथ्वी के विस्तृत भाग हिमाच्छादित हो गया और हिम की प्रधानता के कारण यह कल्प महान हिमयुग कहलाया। कुछ वनस्पति व विशालकाय जीव जो सर्दी को सहन नहीं कर पाए वो नष्ट हो गए और ठंड की वजह से जैविक परिवर्तन भी देखे गए। जैसे बहुत सारे जीव ठंड से बचने के लिए शरीर छोटे उनके हो गए और कई जीवों के शरीर में पंख लग गए। कई रोगों के शरीर पर सर्दी से बचने के लिए बाल पैदा हो गया, धीरे धीरे स्तनपोषी बन गए और वर्तमान हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ते, बिल्ली आदि के वास्तविक रूप इसी युगांतर में दिखाई दिया। इसी युगांतर में बंदर, वनमानस और मनुष्य का भी विकास हुआ। यही नहीं, अपने युग की कठिनाइयों को सुलझाते सुलझाते मानव का मस्तिष्क का भी विकास हुआ और वह श्रेष्ठ प्राणी बन गया। अनेक हिमयुगों में आने और उनके जाने में अनेक भूआकार भी उत्पन्न हुए, जैसे कि यूरोप व अमेरिका के अनेक पर्वत शीर्ष गोलाकार हो गए और हिम के आवरण के हटने से उत्तरी अमेरिका की महान झीलों का निर्माण हुआ। अनेक घाटियां युवाकार की घाटियां बन गई और हिमोड़ों का निक्षेप हुआ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में खद्र मिट्टी का निक्षेप भी इसी युगांतर में हुआ। फिर है होलोसीन या अभिनव युगांतर। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का यह सबसे आधुनिक काल है, जिसका आरंभ आज से 10,000 वर्ष पूर्व हुआ और इस युगांतर में गर्मी बढ़ने से हिमावरण लुप्त होने लगे और बर्फ के पिघलने पर जल के बढ़ जाने से समुद्र का जो स्तर है वो भी ऊपर उठ गया और जलवायु ऐसी होगी जैसे कि आज है। इसी काल में मानव ने कृषि व पशुपालन का कार्य आरंभ किया और विकास के वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किया। तो ये था सारा समय स्केल कि किस प्रकार से अलग अलग युगों में, महाकल्पों में किस प्रकार के जीवों का, किस प्रकार के स्थल रूपों का विकास हुआ।